हेलो एवरीवन, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अलकाज़ अकाउंटिंग वर्ल्ड में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही आपके यूपीआई टिकट कॉमर्स से रिलेटेड जो एग्जाम होने वाला है 21 को, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आएंगी, आप ये मान के चलिए। तो चलिए बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो देखिए, ये इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कितने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन। रिलायबिलिटी क्या होता है कि आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके पास आपके क्या होने चाहिए, वाउचर्स होना, सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि आप, ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको वेरीफाई कर सके, ठीक है। तो रिलायबिलिटी विश्वसनीय होनी चाहिए। कैसे विश्वसनीय बनेगी, जब आपके पास उसके प्रूफ होंगे, ठीक है। प्रूफ क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आपका एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। रेलेवेंस क्या होता है, ठीक है, कि यूजर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है, वो लिखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को लिखना जरूरी नहीं है। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है कि इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इस तरीके से आपने अकाउंटिंग की हो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उलझाव ना हो, ठीक है। कंपैरेबिलिटी क्या होता है, 2 साल के, ठीक है, 2 साल के रिकॉर्ड्स को साथ में लेकर चलिए, ठीक है, ताकि आप ये जान सको कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, और या किस डिपार्टमेंट पे किस चीज़ पे आपको ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। फेथफुल प्रेजेंटेशंस क्या होता है कि इससे हमको प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, जिसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, प्रॉफिट पता चलता है, और आपको नेटवर्थ पता चलती है, उसके लिए आप लोग क्या बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे आपको पता होता है आपके पास कितना कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक अकाउंटिंग में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा पूछा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें से कुछ भी ऑप्शन आपको दे देगा, आपको पता होना चाहिए कि ये किस में आते हैं। तो इंटरनल यूजर जो बहुत ही करीब से हमारे बिजनेस को होल्ड कर रहे होते हैं, बिजनेस को मेंटेन कर रहे होते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा होता है, जो सबसे पहले आपका ओनर आता है, जिसका बिजनेस है, ठीक है, प्लस मैनेजमेंट, ठीक है। सिर्फ यही दोनों आते हैं इंटरनल में। इसके अलावा जितना भी है सब एक्सटर्नल में है, जैसे कि आपका बैंकर्स, क्योंकि बैंक से आप लोन लेते हो, तो वो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए कि ये जो बिजनेस है, ये जो फर्म है, ठीक है, ये जो भी है कंपनी, ये फेथफुल है कि नहीं है, क्रेडिबल है कि नहीं है, डेटर्स हैं, ठीक है, डेटर्स, ठीक है, जिनसे डेटर जिनको आपसे पैसा लेना है, ठीक है, तो वो देखेंगे इनके साथ ट्रांजेक्शन्स करना, ठीक है, बिजनेस करना अच्छा रहेगा कि नहीं। क्रेडिटर्स, ठीक है, वो भी ये देखेंगे कि इस बंदे को हमें पैसा देना है, ठीक है, तो जिसको हमें पैसा देना है, जिससे हमने सामान को परचेज किया हुआ है, तो उसका सामान तो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखता है, ठीक है। एम्प्लॉइज है, तो एम्प्लॉइज क्या देखेगा कि हमको टाइम से सैलरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी जहाँ पर हम काम करें। इन्वेस्टर्स है, इनके पास इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट है कि टैक्स का पेमेंट, ये हमारा जो बिजनेस है, ये जो फर्म है, टैक्स का पेमेंट टाइमली करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो केवल ये याद रखिए, इंटरनल में आपका ओनर मैनेजमेंट, अदरवाइज कोई भी नहीं आता। बाकी जितना है वो एक्सटर्नल में आएगा। ना समझ में आए तो भी आप उसको एक्सटर्नल में ही डालकर आना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रिवीजन करते, जितना ही मैंने कुछ दिया उसको रिवाइज करते रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।